तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कार्बन का। कार्बन इसका सिंबल है, इसको जाहिर करते हैं कैपिटल सी से, और कार्बन का जोहरी अदद है 6। किसी भी एटम को जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल होता है। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर 6 क्यों है? क्योंकि कार्बन में प्रोटॉन की जो तादाद है वो कितनी है? 6। और प्रोटॉन की तादाद को कैसे बताते हैं हम? कैपिटल Z से। तो Z इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे 6 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को उस एटम का जो सिंबल है उसके बॉटम में लिखते हैं। ठीक है, मैंने बॉटम में लिखा है, ये टॉप है और ये बॉटम, तो बॉटम में लिखा। अब इमेजिन कीजिए कि ये जो एटम है ये कार्बन का है। अगर ये कार्बन का एटम है तो इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी आ रही है? 6। न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे? 6। और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 6। जनरली एटम में तीनों भी पार्टिकल एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है, मैक्सिमम एटम ऐसे जिनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये एक जैसे हैं। तो मैं बात करता हूँ कार्बन की। ये कार्बन का स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए, ये प्रोटॉन, तो कार्बन के प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 6। न्यूट्रॉन भी यहाँ पे कितने आएंगे? 6। और इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? 6। प्रोटॉन को हम किस तरह से बताएंगे? कैसे बताएंगे? Z से, ये Z। प्लस न्यूट्रॉन को कैसे बताएंगे? कैपिटल है। और इसी को तो हम कहते हैं एटॉमिक मास इक्वल टू Z प्लस n। तो Z कितने हैं यहाँ पे? प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। अगर आप यहाँ पर इस फार्मूले में ये वैल्यूज अगर रखते हैं 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना आ रहा है? 12। और एटॉमिक मास नंबर को उस एटम का जो सिंबल है उसके बॉटम में, टॉप में लिखा जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12। मतलब अगर ये कार्बन का एटम है तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने रहेंगे? 6। न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6। प्रोटॉन के हिसाब से क्या मालूम करेंगे? एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की अगर हम जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एटॉमिक मास नंबर। तो जनरली एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उससे डबल आता है उसका एटॉमिक मास नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका सिंबल है कैपिटल M। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास नंबर 14। 7 का डबल अगर करेंगे आप तो 49। तो कैसे आया 14? इक्वल टू Z प्लस n इक्वल टू 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। मतलब अगर ये नाइट्रोजन का एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? देखिए 7। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन 7 रहे, 7 प्रोटॉन। यहाँ पे 7 प्रोटॉन रहे और न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे? 7। तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इसके अगर आप जमा करेंगे तो कितना है? 14। तो इमेजिन कीजिए कि ये नाइट्रोजन का एटम है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं? 7। एटॉमिक नंबर आ रहा है इसका 7। न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 7। इलेक्ट्रॉन भी 7। लेकिन एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन से डिसाइड होता है और एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जमा करने के बाद हमको यहाँ पे मिलता है। तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। एटॉमिक मास नंबर को किसी भी एटम के टॉप पे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को किसी भी एटम के बॉटम में लिखा जाता है। तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि कोई भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उससे डबल आता है उसका एटॉमिक मास नंबर। तो आपको दो डेफिनेशन याद रखना है, पहली एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, इसको आपको कहना है एटॉमिक नंबर, मतलब जौहरी अदद। और एटॉमिक मास नंबर किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो भी तादाद है उसकी जमा आपको करना है, तो आपको मिलेगा एटॉमिक मास नंबर। देखिए जितने मैटर है सारे मैटर एटम से बनते हैं, लेकिन जब बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं, बहुत सारे एटम,
तो बहुत सारे एटम, एक जैसे एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो तैयार करते हैं एलिमेंट, दे फॉर्म द एलिमेंट, वो एलिमेंट तैयार करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम दो या दो से ज्यादा अलग सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, उस सब्सटेंस को एलिमेंट कहा जाता है। मतलब ऐसी चीज जिसको ब्रेक करने पर, जिसको तोड़ने पर, ब्रेक करने पर दो या दो से ज्यादा अलग मतलब डिफरेंट सब्सटेंस नहीं मिलते हैं, उनको एलिमेंट कहा जाता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कंसिडर वन एग्जाम्पल। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं। गोल्ड, आप लोगों ने गोल्ड देखा है, गोल्ड एक एलिमेंट। अगर हम गोल्ड की एक रॉड लेते हैं, रॉड, ये गोल्ड की एक रॉड है, गोल्ड की एक प्लेट है गोल्ड की। इस प्लेट को मैं क्या करता हूं, बीच में से ब्रेक करता हूं, ये बीच में से मैंने ब्रेक किया, तो ये प्लेट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, ये और ये। इसको ब्रेक किया मैंने तो दो पार्ट आपको मिलेंगे, ये और ये। अच्छा, गोल्ड को आपने ब्रेक किया तो गोल्ड ही मिलेगा, और इसको ब्रेक करो तो आपको गोल्ड ही मिलेगा। तो इसी को तो एलिमेंट कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसको ब्रेक करने पर दूसरी चीज नहीं मिलती है, वही मिलता है, उसको कहते हैं एलिमेंट। और हमने कहा आपसे कि एलिमेंट ये एक जैसे एटम से बनते हैं, मतलब गोल्ड एक एलिमेंट है, एक अनासिर है, एक घटक है। आणि गोल्डला जर आपण ब्रेक केलं तर ब्रेक केल्यावर आपल्याला गोल्डच भेटणार, यालाच एलिमेंट म्हणायचं, यालाच घटक म्हणायचं। इसी को अनासिर कहते हैं, उनसर कहते हैं। और एक से ज्यादा उनसर अगर मिलेंगे आपको, मिलाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, अनासिर। तो गोल्ड एक अनासिर है, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारे गोल्ड के जौहर होते हैं, एक जैसे होते हैं। इतने जौहर रहेंगे इस प्लेट के अंदर, इतने जौहर रहेंगे कि जिसको गिनना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब आप किसी उनसर को या जब आप किसी अनासिर को तोड़ते हैं तो आपको जौहर मिलता है। मतलब इस प्लेट को मैंने क्या किया, दो हिस्सों में तकसीम किया, तो ये आपको मिला, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है। गोल्ड मतलब सोना, सोना जो एक धातु है। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, गोल्ड। और ब्रेक करूंगा, और ब्रेक करूंगा, ब्रेक करना है, करना है, करना है। ब्रेक करने पर लास्ट मोमेंट पर, लास्ट में आपको एक जौहर मिलेगा, गोल्ड का एक जौहर मिलेगा। ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पर फाइनली लास्ट में आपको मिलेगा गोल्ड का जौहर। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड, कोई भी अनासिर जब तैयार होता है तो उस अनासिर में बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और वो अनासिर तैयार होता है। अब अनासिर तीन होते हैं, तीन किस्म के अनासिर हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा धातुमा। एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। जे घटक असतात ते तीन टाइपचे असतात, त्यामध्ये पहिला मेटल, नॉन मेटल आणि मेटलॉइड। और इन्हीं मेटल को, इन्हीं एलिमेंट को एक टेबल में अरेंज किया गया और उस टेबल को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे 118 एलिमेंट को, 118 अनासिर को जिस टेबल में रखा गया है उस टेबल को दोहरी जदोल कहते हैं। ज्या टेबलमध्ये या एलिमेंटला अरेंज केलेलं आहे त्या टेबलला पिरियोडिक टेबल असं म्हणतात। आणि पिरियोडिक टेबलमध्ये टोटल जी एलिमेंट आहे त्यांची संख्या 118 आणि त्या 118 मध्ये तीन टाइपचे एलिमेंट असतात, मेटल, नॉन मेटल आणि मेटलॉइड। कॉपर जर आपण घेतलं, कॉपर की रॉड है, अगर मैंने यहाँ पे कॉपर की रॉड ली, फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया और कॉपर ले लिया। Cu मतलब कॉपर, ये कॉपर का सिंबल, और गोल्ड का भी अपना सिंबल Au, कैपिटल ए स्मॉल यू, Au मतलब गोल्ड, गोल्ड का ये सिंबल। और कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। जिस तरह से कार्बन का सिंबल क्या है, C।
फास्फोरस का सिंबल है P। सो एलिमेंट के अपने सिंबल है, अनासिर के अपने सिंबल है, और बहुत सारे अनासिर 118 टाइप के अनासिर यहाँ पर, और उन अनासिर में जौहर पाए जाते हैं। तो अगर आप कॉपर की रॉड लेंगे, प्लेट लेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो आपको कॉपर ही मिलेगा। तो कॉपर भी क्या है, एक अनासिर है, एक उनसर है। अनासिर, उनसर, एक से ज्यादा अनासिर अगर मिलेंगे, एक से ज्यादा उनसर मिलेंगे एक जैसे, मतलब कॉपर को आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, कॉपर को आप एटम भी कह सकते हैं। कॉपर ये एलिमेंट भी है, कॉपर ये एटम भी है। फर्क क्या दोनों में, एक अगर आप कॉपर लेंगे तो एक एटम कहलाएगा, और एक से ज्यादा एक जैसे अगर आप कॉपर को मिलाएंगे, कॉपर एटम को मिलाएंगे तो वो एलिमेंट कहलाएगा। बस यही फर्क है दोनों। तो 118 एलिमेंट है जिनको पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया, और हर एलिमेंट की अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ खासियत है। तो जिन टेबल के अंदर इन एलिमेंट को रखा गया है, उन एलिमेंट्स को रखा गया है, उस टेबल को पीरियोडिक टेबल या दोहरी जदोल कहते हैं।